हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसा ही दमदार रामबाण क्वेश्चन क्लास 10th के लिए लाते रहें। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपका आज का पहला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका सही आंसर अम्ल हो जाएगा। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार जो होता है ना, क्षार क्या होता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल को क्या करता है लाल को जो है ना ये नीला कर देता है, नीला। ठीक, क्षार जो है लाल को नीला करता है, लेकिन अम्ल जो है ना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका की कोशिका। तंत्रिका की कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और दमदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो धातु बोला है, तो किस धातु काटा जा सकता है, तो चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। आप लोग याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों को जो है ना चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। आप लोग कहोगे कि सर आलू को भी तो चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन वो आलू जो है ना वो धातु नहीं है। आलू जो है धातु नहीं है। धातु के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा धातु जो है चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोडियम हो जाएगा। और पोटेशियम भी होता है और लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। देखिए एक पीएच स्केल इस तरह का होता है, यहाँ पे होता है 7, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 0। तो 0 से 7 के बीच जो होता है ना वो अम्ल होता है। ठीक, अम्ल 0 से 7 के बीच अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच क्षार होता है। ठीक, 0 से 7 के बीच जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा और 7 से 14 के बीच जिसका होगा वो क्षारीय होगा। तो हमको पूछा क्या है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो पीएच स्केल पे 1 से 14 तक की 0 से 14, बिल्कुल 0 से 14 तक के संख्या अंकित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0 से 14 तक की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। विद्युत बल्ब का जो इस तरह का फिलामेंट होता है, ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो ये जो बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक, ये फिलामेंट हुआ ये, तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है आप लोग बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उदासीन विलयन का पीएच जो होता है 7 होता है। हमने आपको बताया था कि टोटल यहाँ बीच में 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो 0 से 7 के बीच अम्ल, 7 से 14 के बीच क्षार, और ये 7 जो है ना ये उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच हमको पूछा है, तो उदासीन विलयन का पीएच होता है 7। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। आकाश का जो नीला रंग होता है किसी कारण से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार नहीं हर बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में।
तो इससे आप लोग अपने दिमाग में अभी ही याद कर लीजिए, इसे भूलिएगा नहीं। बायोगैस का मुख्य घटक बहुत बार पूछा गया है, तो मुख्य घटक मीथेन गैस होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। इसका फॉर्मूला पूछेगा तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन आपको काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी पूछेगा। काल्पनिक, काल्पनिक, आपको काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वो हमेशा जो है ना वो सीधा बनता है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा उल्टा बनता है। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं। 10 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइए। 10 में से आप लोगों का कितना जो है सही हुआ है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 10 में से कितना सही हुआ है। मैं टोटल 20 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। 20 में से अगर 15 आप सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल आपका लेवल बिल्कुल गुड है, आप बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, ठीक। तो 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 20 में से 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन अभी आप बताइए 10 में से आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। 11वां क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिका जो पाई जाती है वो पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? जल से भरा हुआ बाल्टी का जो पेंदी होता है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वो प्रकाश का बर्तन के कारण, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ना वो होता है चांदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चांदी का जो है ना रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ag होता है। चांदी का सूत्र होता है Ag, और विद्युत का ये सबसे अच्छा चालक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, और प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। इसको भी याद रखिए, परावर्तन के 2 नियम हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जल्दी बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है ना टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के परिवहन के लिए, ठीक है। जाइलम जो होता है जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पर जो खड़े होते हैं अंतरिक्ष यात्री उसका आकाश जो है काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का सही मात्रक। प्रतिरोध का सही मात्रक जो होता है वो होता है ओम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस पाया जाता है। तो टोटल 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग का ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अच्छे स्थिति में हैं और आप लोग को जो है और भी तैयारी की ज़रूरत है और एफर्ट लगाइएगा तो 17, 18, 19 क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही आज के वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले किसी वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक्स पे आपके 10th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं लाते रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।